वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है ला ला लैंड। तो चलिए मूवी के नए सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने मूवी की हीरोइन मिया को देखते हैं जिसका ड्रीम है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने। वो इसी एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए रोड के साइड पे अपनी गाड़ी रोककर ऑडिशन की अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ दूसरी कोई गाड़ी आकर हॉर्न बजाकर उसे डिस्टर्ब कर देती है। मिया की गाड़ी की वजह से वो दूसरी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही होती है। फिर वो गाड़ी वैसे ही हॉर्न बजाते हुए उसे क्रॉस करती है। उसी गाड़ी में हमारे मूवी का हीरो सेबेस्टियन होता है और वो उसे क्रॉस करते वक्त मिया उससे लाइन याद करने में डिस्टर्ब कर देता है और इस वजह से वो उसे गुस्से से देखती है। फिर मिया अपने कॉफी हाउस जाती है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वहाँ उसे ऑडिशन का मैसेज आता है और वो भागते हुए अपने ऑडिशन पे जाती है। वहाँ वो ऑडिशन दे ही रही होती है तभी वहाँ कोई लड़की आ जाती है जिससे उसका ऑडिशन खराब हो जाता है। वो दुखी हारी फिर घर वापस आती है। तभी उसके रूममेट्स उसे एक हॉलीवुड पार्टी में चलने को बोलते हैं जहाँ बहुत चांसेस होंगे ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाने के। वो पार्टी में तो जाती है पर वहाँ बोर हो जाती है और वहाँ से चली आती है। बाहर आते ही वो देखती है कि पुलिस उसकी कार टो करके ले चुके हैं क्योंकि उसने नो पार्किंग जोन में पार्किंग कर रखा था। फिर वो चल कर घर आ रही होती है तभी वो एक रेस्टोरेंट से काफी ब्यूटीफुल पियानो म्यूजिक सुनती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो देखती है कि पियानो पर और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन बैठा एक ब्यूटीफुल सा गाना बजा रहा है। पर यहाँ और एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे क्रिसमस सॉन्ग बजाने को कहा था पर कस्टमर्स क्रिसमस सॉन्ग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। इसीलिए सेबेस्टियन अपना एक जैज म्यूजिक बजा रहा था जो उसने खुद बनाया था। पर तभी वो रेस्टोरेंट के ओनर वहाँ आ जाते हैं और उसे ये सॉन्ग बजाने पर उसकी जॉब से उसे निकाल देते हैं। वो रेस्टोरेंट ओनर को बहुत रिक्वेस्ट करता है पर तभी भी उसे वो जॉब से निकाल देते हैं। वो दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। मिया उसे सॉन्ग के बारे में कॉम्प्लीमेंट देने ही आ रही होती है पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ये सबसे बहुत अपसेट हो चुका है। मिया को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन बीत जाते हैं और मिया एक पूल पार्टी में गई होती है। वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा में वो फिर सेबेस्टियन को पियानो प्ले करता देखती है। वो उससे एक फेवरेट सॉन्ग प्ले करने का डिमांड करती है। सेबेस्टियन उस सॉन्ग बहुत ही अच्छे से प्ले करता है और थोड़ी देर बाद वो उससे उस दिन के लिए सॉरी बोलने भी आता है। फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। मिया उसे बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और अभी वो कॉफी हाउस में पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने घर जा रहे होते हैं। तभी मिया सेबेस्टियन को पीछे से बुला लेती है और वो भी उससे बात करता हुआ उसकी कार पार्किंग की तरफ चला आता है और उसके साथ कार पार्किंग तक जाता है जो कि थोड़ा दूर होता है। रास्ते में चलते चलते वहाँ एक ब्यूटीफुल सीनरी आता है और वहाँ वो बहुत अलाइव फील करते हैं। दोनों ही वहाँ थोड़ा एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और जब थोड़ा क्लोज आ रहे होते हैं किस करने के लिए तभी मिया की एक रूममेट कॉल कर देती है और वहीं दोनों रुक जाते हैं। फिर सेबेस्टियन मिया को उसकी कार तक पहुँचाता है और उसे बैठाकर फिर वापस अपनी कार की तरफ आता है जो कि ऑपोजिट में पार्क होता है। कहीं ना कहीं सेबेस्टियन को मिया के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। दूसरे दिन वो मिया के कॉफी हाउस में आता है। वो उसे बताता है कि उसे कोई काम था और वो यहाँ से गुजर रहा था इसीलिए उसने सोचा कि वो मिया से मिल ले। मिया भी इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो फिर बताती है कि ये जो कॉफी हाउस है ये वार्नर ब्रदर्स का है जो कि हॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती हैं। फिर वो उसे वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो भी घुमाने ले जाती है जहाँ की अभी एक शूट चल रहा था। रास्ते में वो बताती है कि उसकी आंट एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। वो उन्हें देखकर ही एक्ट्रेस बनने का उसे इंस्पिरेशन मिला है। उसकी लाइफ में एक्ट्रेस बनना ही उसका सबसे बड़ा ड्रीम है।
उसने बचपन में प्लेस भी बहुत सारे लिखे हैं। सेबेस्टियन भी उसे अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसे जैज म्यूजिक बहुत पसंद है, पर मिया कहती है उसे जैज म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद। तभी वो रुक जाता है और मिया को देखकर उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ जैज म्यूजिक बज रहा होता है। जैज की सारी टेक्निकलिटीज बताता है। वो बताता है कि वो एक जैज क्लब खोलना चाहता है जहाँ लोग सिर्फ जैज म्यूजिक सुनने आएंगे। फिर मिया वॉशरूम में जाती है जहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कॉल करके बताते हैं कि उसका सिलेक्शन ऑडिशन के सेकेंड राउंड के लिए हो गया है। वो बाहर आकर सेबेस्टियन को भी ये सारी बातें बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है और वो उसे रिबेल विदाउट कॉज बोलता है, जो कि एक मूवी होती है, पर मिया ने वो मूवी नहीं देखी होती। इसीलिए दोनों प्लान करते हैं कि दोनों कल यही मूवी देखने जाएंगे। फिर सुबह मिया अपने ऑडिशन के सेकेंड राउंड में आती है जहां लाइंस बोलने से पहले ही डायरेक्टर उसे थैंक्स करके वहां से भगा देते हैं और यहाँ उसे सिलेक्ट भी नहीं होती। वो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, पर घर आते वक्त वो वही थिएटर देखती है जहां आज उसे सेबेस्टियन के साथ मूवी देखनी है और वो इस बात से मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और घर आकर मूवी के लिए रेडी होने लगती है। पर तभी उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग उसे पिक करने आ जाता है क्योंकि आज उसे ग्रेग के साथ उसके फैमिली के डिनर में जाना था। उसे ये याद नहीं था, इसीलिए उसने सेबेस्टियन के साथ मिलने का प्लान बना लिया था। पर अब वो ना चाहते हुए भी ग्रेग के साथ डिनर पे चलती है। उसका मन तो इधर सेबेस्टियन के पास थिएटर में होता है। वो वहाँ बहुत देर तक बैठने के बाद खुद को और संभाल नहीं पाती और ग्रेग को बताकर सेबेस्टियन के पास थिएटर आ जाती है। थिएटर में अंधेरा होता है क्योंकि मूवी शुरू हो चुकी होती है, पर वो अंधेरे में भी सेबेस्टियन को ढूंढकर उसके पास बैठ जाती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगती है वैसे वैसे दोनों करीब आने लगते हैं और एक पॉइंट पर जब वो किस करने वाले होते हैं तभी थिएटर की लाइट्स ऑन हो जाती है और दोनों अनकंफर्टेबली बाहर चले आते हैं। फिर दोनों एक अकेली जगह पर जाकर एक दूसरे के साथ एक प्यारा सा डांस करते हैं और क्लोज आकर फाइनली किस करते हैं। यहाँ से उनकी प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, काफी घूमते हैं, काफी इधर उधर की बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन जब मिया की मॉम उसे कॉल करती हैं तो सेबेस्टियन भी उसके साथ होता है। मिया उन्हें सेबेस्टियन के बारे में बताती है तो वो पूछती है कि लड़का क्या करता है। तो मिया बताती है कि वो खुद का जैज का क्लब खोलने वाला है, इसीलिए सेविंग्स कर रहा है। सेबेस्टियन ये सारी बातें सुन लेता है और अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है जो कि उससे पहले उसके जैज के बैंड में काम करने का ऑफर दिया था। सेबेस्टियन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है जहां उसे वीकली बैंड के साथ काम करने पर $1000 मिलेंगे और इस कंपनी की तरफ से अलग टूर का भी पैसा मिलेगा। ये म्यूजिक ट्रेडिशनल जैज नहीं होता, पर फिर भी सेबेस्टियन ये ऑफर ले लेता है। इधर मिया भी ऑडिशन में कट होने के बाद खुद का प्ले लिखती है। उसे सेबेस्टियन ने ही एनकरेज किया होता है कि वो खुद का प्ले लिखकर खुद परफॉर्म करे। अब ये दोनों अपनी लाइफ में करियर बनाने की बहुत जी तोड़ कोशिश करते हैं। सेबेस्टियन न्यू बैंड के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहने लगता है और धीरे धीरे फेमस भी होने लगता है। एक दिन मिया उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए वो उसे कॉल करती है और दोनों डिनर पे मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों डिनर पे मिलते हैं और बातों ही बातों में मिया सेबेस्टियन से पूछती है, तुम तो ट्रेडिशनल जैज प्ले करने वाले थे ना, पर अभी तुम क्या कर रहे हो? सेबेस्टियन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रेडिशनल जैज तो किसी को पसंद भी नहीं आता और तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं सेटल हो जाऊं। मिया कहती है कि हाँ, ऐसा तो मैं चाहती थी, पर ये सब में तुम्हारा ड्रीम कैसे पीछे रह जाए ये तो मैं नहीं चाहती थी। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन ये सारी बातें नहीं समझता, इसलिए मिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। 2 वीक्स में उसका प्ले का परफॉर्मेंस होता है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है। इस प्ले के लिए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है,
पर प्ले वाले दिन बहुत ही कम टिकट्स बिकते हैं और प्ले देखने के लिए भी बहुत ही कम लोग आए होते हैं। सेबेस्टियन भी उसका प्ले देखने नहीं आता क्योंकि उसका कोई फोटोशूट होता है। प्ले खत्म होता है पर मिया को कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। वो ये सबसे बहुत ज्यादा टूट जाती है। सेबेस्टियन पर जब आता है तब तक प्ले खत्म हो चुका होता है और वो ये सब से सेबेस्टियन पे बहुत अपसेट होती है। वो सेबेस्टियन से कुछ कहती है, वो सेबेस्टियन को बहुत कुछ सुनाती है। आधा अधूरा प्ले का गुस्सा और आधा सेबेस्टियन का गुस्सा सारा सेबेस्टियन पे डालकर ब्रेकअप करके अपनी मॉम के घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सेबेस्टियन को एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है जो कि मिया के लिए होता है। वो बताते हैं कि मिया का कॉल नहीं लग रहा है और एडिशनल कॉल में उसने सेबेस्टियन का नंबर दिया है। वो मिया को अपनी मूवी के लिए ऑडिशन देने को कहती हैं। सेबेस्टियन को जैसे ही ये बातें पता चलती है वो भागता भागता मिया के मॉम के घर जाता है। वहाँ मिया से मिलता है और बताता है कि उसे प्ले में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उसका काम नोटिस किया था और उसी ने अपनी मूवी के लिए उसे ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया है। मिया उसे कहती है कि वो ये सारे ऑडिशन देकर और बार बार रिजेक्ट होकर थक चुकी है, इसीलिए वो ये सब और कभी ऑडिशन नहीं देगी, ना ही कभी एक्टिंग करेगी। सेबेस्टियन फिर भी उसे एक्टिंग के लिए बहुत एनकरेज करता है और दूसरे दिन ऑडिशन के लिए रेडी रहने को कहता है। बहुत सोचने के बाद फाइनली मिया दूसरे दिन रेडी रहती है और सेबेस्टियन उसे पिक करके ऑडिशन पे ले जाता है। ऑडिशन खत्म करके मिया सेबेस्टियन से मिलने जाती है, जहाँ सेबेस्टियन तो श्योर होता है कि मिया को ये पार्ट मिल जाएगा, पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मिया बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस हार चुकी होती है। उसे लगता है कि वो यहाँ भी रिजेक्ट होगी। बातों ही बातों में सेबेस्टियन मिया से प्रॉमिस लेता है कि वो अपना ड्रीम हमेशा चेज करेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। पर फिर दोनों के ड्रीम्स अलग होते हैं, करियर भी अलग है और रास्ते भी अलग हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे, यही वादा करके दोनों अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मिया एक सक्सेसफुल और फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो उसी कॉफी हाउस में आती है जहाँ वो पहले काम करती थी। उसे भी लोग देखकर वैसे ही एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे कि वो पहले किसी सेलिब्रिटी को देखकर होती थी। ये उसका सपना था जो यहाँ पूरा हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया की शादी हो चुकी है, पर उसकी शादी डेविड नाम के किसी आदमी से हुई है। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। एक दिन डेविड मिया को एक जैज क्लब में लेकर जाता है, जिसका लोगो देखकर मिया को समझ आ जाता है कि वो जैज क्लब सेबेस्टियन का है, क्योंकि उस लोगो को मिया ने ही जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे सेबेस्टियन के लिए बनाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने भी अपना ड्रीम पूरा किया और अपना जैज क्लब ओपन किया है। मिया को देखकर सेबेस्टियन माइक में कुछ बोल रहा होता है, पर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो उन दोनों का फेवरेट लव ट्यून बजाता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा खो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ड्रीम करके बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो दोनों कभी अलग ही नहीं हुए थे। वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, पर वहाँ कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। इधर म्यूजिक खत्म होता है और मिया डेविड के साथ वापस जाने वाली होती है। तभी वो सेबेस्टियन को एक बार पीछे मुड़कर फिर से अफेक्शनेटली देखती है और वैसे ही प्यार भरा लुक हमारा सेबेस्टियन भी देता है और यहीं इनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब